सर, जो ये चुनाव हो रहा है, इस बार का चुनाव खास करके बाराबंकी के लिए किन मुद्दों पे आपका पहले मुद्दे क्या हैं, प्राथमिकता क्या है आपकी? सबसे पहला मुद्दा है भाईचारा, दूसरा मुद्दा है संविधान की संरक्षा, तीसरा मुद्दा है विकास और विकास। अगर हम बात करें विकास की, तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार हो चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो, उनका कहना है कि हमने विकास की गंगा बहा दी है। आप इस पर क्या कहेंगे? उनके विकास की गंगा तो आप लोगों को खुद भी दिख रही होगी ना। आप बनारस चले जाइए, आप कानपुर चले जाइए, आप विकास की गंगा देख लीजिए। का कहना है कि जो पिछली 2 सरकारों ने रोजगार जितने नहीं दिए, हमने 4.5 लाख सरकारी रोजगार दिए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? भाई ये सिर्फ झूठ के ऊपर ये जिंदा हैं, झूठ इनकी रोजी रोटी है। नमस्कार, इस समय मैं मौजूद हूँ बाराबंकी सदर विधानसभा सीट से प्रत्याशी जूही अरशद जी के पिताजी के साथ, और ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता भी रह चुके हैं और इनको एमपी का टिकट भी मिल चुका है। आइए जानते हैं कि चुनाव को लेकर के इनकी क्या तैयारियां हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच। मिलियन स्वाइस में सर, जो ये चुनाव हो रहा है, इस बार का चुनाव खास करके बाराबंकी के लिए किन मुद्दों पे आपका पहले मुद्दे क्या हैं, प्राथमिकता क्या है आपकी? सबसे पहला मुद्दा है भाईचारा, दूसरा मुद्दा है संविधान की संरक्षा, तीसरा मुद्दा है विकास और विकास, विकास और विकास। जैसा कि आपने कहा कि आपका मुद्दा है भाईचारा, विकास, संविधान की सुरक्षा। अगर हम बात करें विकास की, तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार हो चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो, उनका कहना है कि हमने विकास की गंगा बहा दी है। आप इस पर क्या कहेंगे? उनके विकास की गंगा तो आप लोगों को खुद भी दिख रही होगी ना। आप बनारस चले जाइए, आप कानपुर चले जाइए, आप विकास की गंगा देख लीजिए। कहीं पे भी कोई विकास नहीं हुआ है, सिर्फ जुमलेबाजी है और सिर्फ झूठ है, सिर्फ झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। 15 लाख देने का वादा किया था, वो झूठा हो गया। 2 करोड़ नौकरी देनी थी हर साल, 7 साल में वो कितनी हो गई? 14 करोड़। 14 करोड़ नौकरी दिया है इन्होंने। झूठ हो गई कि नहीं हो गई? जितनी बातें हैं सब झूठी हैं। और जो ये सबका विकास कह रहे हैं, इसकी तो इन्होंने समझिए रेल लगा के रख दी है। कहीं पे कोई भाईचारा बचा है? बताइए आप। इतना बड़ा मुल्क है हमारा, इसकी खूबसूरती काहे में है? विभिन्नता में है, विविधता में है। कई रंगों का जब इंद्रधनुष खिलता है, तब उसमें है भारत की भव्यता। भारत की भव्यता जो है, आप समाज को बांट के नहीं कर सकते। सारी दुनिया आज थू थू कर रही है मोदी सरकार को, जिस तरीके के इन्होंने कार्यक्रम यहाँ चला रखे हैं। इतना बड़ा लोकतंत्र, हम लोग गर्व करते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। आज क्या हालत है, जाके देख लीजिए। आपके पड़ोसी मुल्क जो हैं, वो आपके बात करना नहीं चाहते आपसे। किसका विकास कर रहे हो, किसका डंका बजा रहे हैं ये? जैसा कि आपने कहा कि रोजगार पे, तो योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि जो पिछली 2 सरकारों ने रोजगार जितने नहीं दिए, हमने 4.5 लाख सरकारी रोजगार दिए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? भाई ये सिर्फ झूठ के ऊपर ये जिंदा हैं, झूठ इनकी रोजी रोटी है। झूठ के अलावा इनको कुछ भी आता नहीं, कोई ज्ञान नहीं इनको किसी बात का। भारत किस दिशा में जा रहा है और किस अवस्था में खड़ा है, इसका इनको ज़रा सा भी ध्यान नहीं है। कहीं नौकरी आप देख रहे हैं, इतनी बार भर्ती निकाली गई और सारी जगह से कैंसिल रद्द हो गई, कैंसिल हो गई, नकल हो गई, ये हो गया। बेचारे ट्रेनों में भर के आते थे यहाँ और इम्तहान देते थे, उसके बाद भर्ती ख़त्म, रद्द हो गई। नकल पे तो कहना है, जैसे कि नकल पे उनसे प्रश्न पूछा जाता है, तो उनका कहना है कि नकल तो पहले भी होती थी, पहले कार्रवाई नहीं होती थी, हम तो बुलडोजर चलवा देते हैं जो लोग नकल माफिया हैं। अरे भाई, तो आप बुलडोजर चलवाइए, लेकिन बच्चों का भविष्य तो देखिए, उनको नौकरी तो दीजिए। आप आज एक आपने रद्द किया आज, तो आप दूसरी परीक्षा कब लेंगे? आप 3 साल के बाद। आपने रद्द कराया है तो 15 दिन में दूसरी आप परीक्षा कराइए और दीजिए नौकरी। कौन रोक रहा है आपको?
सिर्फ बातें कर रहे हैं, सिर्फ वर्गला रहे पब्लिक को, बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं। जहाँ पे बाराबंकी की जनता से हम लोगों ने बातचीत करी, यहाँ की जनता का मानना है कि यहाँ पे जाम की समस्या एक आम समस्या है। अगर मान लो जहाँ की जनता आपको चुनती है, जैसा कि चुनाव चल रहा है, अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, तो जो जाम की समस्या से निजात कैसे दिलाएंगे आप लोग? जाम की समस्या से निजात तभी मिलेगी जब सड़कों का चौड़ीकरण होगा। शहर के अंदर से जो सड़कें गुजर रही हैं वैसे इसका चौड़ीकरण होना चाहिए। जो आसपास के लोग हैं उनको मुआवजा देके हम उनको पीछे करेंगे और सड़क को चौड़ा करेंगे। आपने देखा है बनारस में कैसे किया है, वो जिसके ऊपर इतना नाज ये कर रहे हैं, कैसे किया है। लोगों को मुआवजा दिया है और उनकी जगह पे सड़क को चौड़ी किया है। तो ऐसे ही किया जाता है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। और पुल बनाए जाएंगे। बताइए, मसौली वाली सड़क के ऊपर अभी तक वो पुल के ऊपर कोई निर्माण ही नहीं शुरू हुआ है। अभी कितने विकास के काम हैं जो बाराबंकी में हो सकते हैं। बाराबंकी ज़िले में एक यूनिवर्सिटी नहीं है, एक मेडिकल कॉलेज नहीं है सरकारी तौर पर। तो ये सब कौन करेगा? ये कांग्रेस करेगी, किसी के बस का नहीं है ये सब। जी, बाराबंकी जैसे कि एक इंडस्ट्रियल एरिया भी है और राजधानी लखनऊ से बिल्कुल नज़दीक है।